दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फाइनल रिव्यू में। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डिजीज़ एंड कॉजेटिव एजेंट के बारे में, जो कि हमारी 10 मिनट सीरीज़ के अंदर आएगा, जिसके अंतर्गत 15 क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इसका सही उत्तर है तपेदिक, जिसे टीबी भी बोला जाता है। यहाँ हम बात करेंगे टीबी के बारे में। ये मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक छोटे जीवाणु के कारण होता है। ये जो फेफड़ों में होता है उसे बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एंड जो बॉडी के अन्य अंगों में होता है, जैसे हड्डियां, नोट्स, जोड़ों और मस्तिष्क में होता है, उसे बोला जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, ये आ गया हमारा पल्मोनरी, और ये है हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ठीक है, बात करेंगे इससे रोकथाम और बचाव के बारे में। इसके बचाव के लिए जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनको बीसीजी का टीका लगाया जाता है एट बर्थ। एट बर्थ क्या लगाया जाता है? बीसीजी। बात करेंगे सरकारी कार्यक्रम, तो भारत सरकार ने इसके उपचार के लिए डॉट्स थेरेपी कार्यक्रम को संचालित करती है, और निक्षय पोषण योजना को भी संचालित करती है। डॉट्स कब आया था? इसका पायलट प्रोजेक्ट आया था 1993 में, और इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। पायलट आया था 1993 में, और नेशन वाइड कब वो किया गया था? 1997 में। ठीक है, 97 में। टीबी हवा के माध्यम से ड्रॉपलेट द्वारा तेजी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। ये एक क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 2 के बारे में। काली खांसी का कारक जीव कौन सा है? इसका जो आंसर है वो है बॉर्डेला पर्ट्यूसिस। बात करेंगे हम काली खांसी के बारे में। इसका जो जीवाणु है वो है बॉर्डेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से ये होता है। संक्रमण का प्रभाव, ये मेनली मानव की जो श्वसन तंत्र की, मतलब जो श्वसन नली है, उसे क्या करता है? श्वसन तंत्र को लक्षित करता है, उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है। इसमें रोगी को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, जिसे 100 डे कफ भी बोला जाता है, 100 दिनों की खांसी। ठीक है, इसकी सुरक्षा के लिए बच्चों को क्या लगाया जाता है? डीपीटी नामक टीका लगाया जाता है। डीपीटी का इम्यूनाइजेशन किया जाता है, जिसमें जो डीपीटी है ये लगाया जाता है बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ। जो इन्फेंट है, मतलब शिशु है, उसे लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? 6 वीक में लगाया जाता है, 10 वीक में लगाया जाता है, 14। ठीक है, जिसमें 3 इसकी डोज रहती हैं, 3 डोज रहती हैं, और 2 इसकी बूस्टर डोज रहती हैं। बूस्टर बूस्टर कब लगाया जाता है? 16 to 24 वीक में लगाया जाता है, एंड 5 to 6 ईयर में इसका बूस्टर डोज लगाया जाता है। ठीक है, टोटल इसकी 5 डोजेज हो गई हैं। बात करेंगे हम अन्य जीवाणुओं के बारे में। तो हैजा किससे होता है? विब्रियो कोलाई से होता है, एंड टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। टिटनेस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु से फैलता है। काली खांसी नवजात शिशुओं के लिए जीवन घाती होती है, इसलिए जन्म के बाद छठे वीक से इसके जो इम्यूनाइजेशन है वो स्टार्ट किया जाता है। तुरंत बाद नहीं किया जाता है, जन्म के बाद किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 3 के बारे में। डेंगू बुखार किस प्रकार के रोग जनक के कारण होता है, और इसका वाहक कौन है? इसका सही उत्तर है एजिड इजिप्टी नामक ये मच्छर इसका वाहक होता है। तो ये एक वायरस है, डेंगू। ठीक है, बात करेंगे रोग जनक वायरस के बारे में। डेंगू जो ये एक वायरल बीमारी है, जो कि फ्लेवी वायरस समूह के विषाणु से होती है। ठीक है, इसका जो वेक्टर है वो रहता है मादा इजिप्टी मॉस्किटो रहता है, मतलब जो इसको संक्रमित करने का काम करता है, उसे क्या बोला जाता है? वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, जो कैरी करता है। इससे होता है ब्रेक बोन फीवर होता है, जिसमें जोड़ों और मांसपेशियों में पेशेंट को बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है व्यक्ति को। ठीक है, मेनली इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें? प्लेटलेट्स में गिरावट देखने को मिलती है, जिससे रक्तस्राव का खतरा भी बढ़ जाता है। डेंगू के उपचार के लिए पर्याप्त हाइड्रेशन रखना है बॉडी में, एंड दर्द निवारक जो पैरास्टामोल है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 4 के बारे में। सूची 2 प्रकार को सम्मिलित करें, जिसमें ऑप्शन है एथलीट फूड, मलेरिया, टाइफॉइड, रेबीज। इसके सही फूड को चुनना है। ठीक है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है वायरस, तीसरा है कवक, और चौथा है जीवाणु। इसका सही उत्तर है ए,
ठीक है। जो एथलीट फुट है वो किससे फैलता है? कवक के कारण फैलता है, जिसे फंगल इन्फेक्शन बोला जाता है। मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ के कारण, और टाइफाइड फैलता है जीवाणु के कारण, साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं जिसे, और रैबिश फैलता है वायरस के कारण, ठीक है। अब बात करेंगे हम इनके रोग और उनके रोगजनक सटीक वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। एथलीट फुट क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है जिसका जो फैलता है टीनिया पेडिस नामक कवक के संपर्क में आने से। मलेरिया एक क्या है? ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण। मादा एनाफिलिस मच्छर इसको फैलाने का काम करती है। टाइफाइड फैलता है साल्मोनेला टाइफी के कारण, जो कि क्या है? एक जीवाणु है और एक गंदे दूषित भोजन और जल के कारण फैलता है। रेबिज फैलता है लीसा वायरस के कारण, जो क्या है? न्यूट्रोट्रोपिक वायरस है जिसे लीसा वायरस बोला जाता है। इसके कारण मरीज में क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोफोबिया, यानी कि उसको क्या होगा? फेयर ऑफ वाटर होगा, पानी से क्या लगेगा? उसे डर लगेगा। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 5 के बारे में। काला आजार रोग का प्रेरक एजेंट क्या है? इसका सही उत्तर है लीशमानिया डोनोवाई। बात करेंगे हम काला आजार रोग के बारे में। ये प्रेरक सूक्ष्म परजीवी के कारण होता है जिसे लीशमानिया डोनोवाई बोला जाता है। ये प्रोटोजोआ है लीशमानिया डोनोवाई जो काला आजार फैलाता है। ये सैंड फ्लाई जो है ये संक्रामक का काम करती है, इसमें मतलब वेक्टर का काम करती है। कौन? बालू मक्खी। प्रभावित अंग कौन सा है मेनली? ये बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करता है। बात करेंगे अन्य हम प्रोटोजोआ रोग के बारे में, जो जैसे ट्रैपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ है। ये क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, जिसे नींद की बीमारी भी बोला जाता है, जिसका वाहक कौन है? सीसी मक्खी है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से काला आजार क्या है? विसरल लेशमैनियासिस भी इसे बोला जाता है, जो जिसका सामान्य उपचार ना मिलने पर ये क्या है? एक जानलेवा बीमारी के रूप में देखने को मिलती है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 6 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रियन या मुड़े हुए प्रोटीन के कारण होती है? इसका सही उत्तर है मैड काउ डिजीज। बात करेंगे हम प्रियन जनित रोग के बारे में, जिसे प्रोटियोपैथीज भी बोला जाता है, ठीक है। ये प्रियन क्या है? एक संक्रामक एजेंट है। ये असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन होते हैं, इसमें कोई डीएनए या आरएनए नहीं होता है, ठीक है। बात करेंगे हम मवेशियों पे, इस पर मेनली बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी देखने को मिलता है जानवरों में, जिसे मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। इंसेफेलोपैथी क्या है? मेनली ब्रेन को इन्फेक्टेड करता है, इसलिए इसे इंसेफेलोपैथी बोला जाता है। और मनुष्य में इसमें क्रूचफेल्ड जैकब रोग देखने को मिलता है, जो कि मानव मस्तिष्क में विकृतियां उत्पन्न करता है। मस्तिष्क का क्षरण जो प्रियन है ये क्या करता है? मस्तिष्क को खोखला कर देता है, स्पंजी फॉर्म बना देता है, जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। प्रियन सामान्य रूप से सामान्य तापमान या स्टेरिलाइजेशन की विधियों से इनको खत्म नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा डेंजर होते हैं। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 7 के बारे में। हाथी पाँव या फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? इसका सही उत्तर है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी के कारण होता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है। और इसका जो संचरक वाहक है, यानी कि वेक्टर बोल सकते हैं हम, वो क्यूलेक्स मॉस्किटो है। इसके काटने से क्या होगा? ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संचारित होता है। पहले एक मनुष्य को काटेगा, फिर उसके बाद वो दूसरे मनुष्य को काटेगा। इसकी वजह से क्या होगा? ये संक्रामक का काम करता है क्यूलेक्स मच्छर। बात करते हैं ये मेनली किसको प्रभावित करता है? ह्यूमन बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है, और लसिका ग्रंथि में जाकर क्या बस जाता है। ग्रंथि में जाके बस जाएगा, उससे क्या होगा? सामान्य तरल प्रवाह को ये ब्लॉकेज कर देगा, उसमें अवरुद्ध कर देगा। इसके कारण क्या होगा? शरीर में सूजन, पैरों बाहों जननांगों में अत्यधिक सूजन आ जाती है, और जो त्वचा होती है हाथी जैसी मोटी हो जाती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? हाथी पाँव बोला जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। इन्हें फाइलेरिया को कंट्रोल करने के लिए नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लाए थे 1955 में, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। और 2004 में लाए थे ये एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 8, विडाल परीक्षण किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है टाइफॉइड के लिए किया जाता है। टाइफॉइड क्या है? एक बुखार तीव्र प्रणालीगत संक्रामक है, जो कि किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। ये एक जीवाणु है, साल्मोनेला टाइफी इससे होता है। संक्रामक मार्ग क्या है?
ये दूषित पेयजल और अशुद्ध भोजन के सेवन से होता है, यानी कि फीको ओरल रूट से फैलता है। विडाल टेस्ट इसमें किया जाता है और इसमें एंटीबॉडीज की उपस्थिति को मापता है ये जो विडाल टेस्ट है। बात करेंगे हम, इसे मियादी बुखार भी बोला जाता है या अतोका बुखार भी बोला जाता है, ठीक। इसमें इतिहास में मैरी मेलोन जो थी वो पहली महिला थी जिनमें टाइफाइड रोग देखा गया था, लेकिन इनमें लंबे टाइम से इससे संक्रमित थी, लेकिन इनमें कोई लक्षण नहीं देखे गए थे टाइफाइड के। बात करेंगे हम अन्य टेस्टों के बारे में। एड्स के लिए किया जाता है प्राथमिक रूप से एलाइजा टेस्ट किया जाता है और इसके कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। सिफिलिस जो एक यौन संचालित रोग है, इसका कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ट्रेपेनोमा पैलिडम। बात करेंगे हम सिफिलिस के बारे में। ये एक बैक्टीरियल एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि ट्रेपेनोमा पैलिडम से फैलती है। इसका संक्रामक मार्ग क्या है? ये असुरक्षित यौन संपर्क से फैलता है। गर्भावस्था में अगर फैल रहा है तो ये माँ और बच्चों दोनों को फैल सकता है। रोग के प्रमुख चरण, इसमें 3 चरण हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। पहले चरण में दर्द रहित घाव और कैंकरे देखने को मिलता है। कैंकरे मीन्स स्केली स्किन हो जाती है, ठीक है। दूसरे चरण में चकत्ते और बुखार देखने को मिलेगा मरीज में। तीसरे चरण में हृदय, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं का स्थायी नुकसान देखने को मिलेगा। गोनोरिया की इससे तुलना कैसे है? गोनोरिया क्या है? एक बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि नेसीरिया गोनोरिया से होता है। और सिफिलिस के प्रारंभिक उपचार में इसके लिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दी जाती है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 10 के बारे में। एलाइजा परीक्षण मुख्य रूप से किस वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। बात करेंगे हम एड्स और एलाइजा के बारे में। एड्स क्या है? एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ये क्या है? एक एकल स्ट्रेडेड RNA वायरस है जो रेट्रो वायरस है एक। बात करेंगे हम, ये मेनली किसको प्रभावित करता है? मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, जहाँ ये T सेल को मेनली प्रभावित करेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो एकदम समाप्त हो जाती है। इसके लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये रक्त में HIV एंटीबॉडीज का पता लगाने वाला प्राथमिक टेस्ट है। अंतिम पुष्टि के लिए क्या किया जाता है? सेकेंडरी जो टेस्ट किया जाता है कंफर्मेशन के लिए, वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। और आधुनिक तथ्य ART थेरेपी एड्स रोगी के जीवन काल को और स्वास्थ्य की गुणवत्ता को काफ़ी सुधारती है, इसलिए इसमें क्या दी जाती है? ART थेरेपी दी जाती है। अब जो बचे हुए 5 प्रश्न हैं वो हम अब हमारी अगली वीडियो में बात करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन।